नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम एकलव्य मॉडल स्कूल कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए इंग्लिश का तीसरा मॉडल पेपर को हल करेंगे और समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश पेपर में अनसीन पैसेज और इंग्लिश ग्रामर से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, आपको जो है अनसीन पैसेज बिल्कुल इसी तरह से दिया गया रहेगा। तो समझते हैं कि आप अनसीन पैसेज को कैसे हल करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, अरब से आर फॉन्ड ऑफ, यानी कि अरब के लोग शौकीन होते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। क्या होता है? शौकीन होते हैं। ठीक है, तो पहला है कैमल्स के यानी कि ऊँट के, दूसरा है हॉर्सेस के यानी कि घोड़े के, तीसरा है ड्रिंकिंग वाइन यानी कि शराब पीने के, चौथा है लिविंग इन सिटीज़ इन टेंट यानी कि शहर में टेंट में रहने के। तो इसका उत्तर आपको खोजने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले ये प्रश्न को जो है इस पैसेज में खोजना है। ठीक है, इसमें देखना है कि इसमें से कितने वर्ड आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस पैसेज में ये वर्ड जो है मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं मिलते हैं तो समझेंगे कि आगे कैसे आपको हल करना है। तो चलिए खोजते हैं। तो देखिए, मैंने इस पैसेज में पूरा वर्ड को खोज लिया है। मुझे इसमें जो है अरब से वर्ड तो मिले हैं, लेकिन जो फाउंड ऑफ है ये वर्ड कहीं पास भी नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर अब क्या होगा ये समझिए। तो जब हमें प्रश्न के ये वर्ड जो है नहीं मिल रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है ये ऑप्शन के वर्ड जो है इसमें खोजने हैं। तो हमें जो है इन ऑप्शन में से कैमल्स और हॉर्सेस जो है 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन अरब के लोग जो है ज़्यादा शौकीन होते हैं घोड़े के। वे जो है घोड़े से ज़्यादा लव करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, अरब इज वेरी प्राउड ऑफ राइडिंग हिज हॉर्सेस एंड लव हिम ऑलमोस्ट as much as he love his wife and children। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा हॉर्सेस। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, अरब ईट यानी कि अरब के लोग खाते हैं। क्या खाते हैं? तो हमें क्या करना है, हमें जो है सबसे पहले इस प्रश्न को जो है इसमें खोजना है कि कहाँ पास ये वर्ड जो है मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पास जो है मुझे मिल गया है अरब ईट, ये मिला है ये वर्ड। अगर ये वर्ड आपको जो है पैसेज में मिल जाता है यानी कि आपका आंसर जो है इसी के आसपास होगा, या तो इसके पहले होगा या इसके बाद में होगा। तो अब जो है इसके पहले इसके बाद में देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है इसके आसपास में है। तो देखिए इसके पास में ही जो है यहाँ पास है राइप स्वीट फिंग्स एंड डेट्स, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अरब से कीप यानी कि अरब के लोग रखते हैं। क्या रखते हैं? तो अब जो है आप इस वर्ड को जो है इस पैसेज में खोजिए कि ये वर्ड जो है इस पैसेज में कहीं पास है या नहीं है। तो देखिए मैंने इस पैसेज में पूरा देखा, मुझे इसमें कीप वर्ड कहीं पास भी नहीं मिला। कीप का मतलब होता है रखना, यानी कि अरब के लोग अपने पास में क्या रखते हैं। ठीक है, तो जब मुझे कीप जो है इसमें कहीं पास भी नहीं मिल रहा है तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है इन ऑप्शनों को इसमें खोजूँगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से खोजिए कि आपको इन चारों ऑप्शन में से क्या मिल रहा है। तो मुझे जो है इन चारों ऑप्शन में से मिला है कैमल्स एंड हॉर्सेस। यहाँ पर देखिए ये दोनों एक साथ दिया हुआ है, कैमल्स एंड हॉर्सेस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हॉर्सेस एंड कैमल्स। ठीक, अगला देखिए, अरब से कॉल शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि अरब के लोग कहते हैं मरुस्थल का जहाज़ किसे कहते हैं इन चारों में से। ठीक है, तो चलिए भाई हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वर्ड को इस पैसेज में खोज करके देखते हैं कहीं पास है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो है मुझे मिल गया है शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, ये मिल गया है, यानी कि अब इसका आंसर जो है इसी के आसपास होगा। तो देखिए इसके पहले और इसके बाद में इन चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड मिल रहा है। तो इसके पहले जो है मुझे मिल रहा है कैमल, सबसे पहले मुझे मिला है कैमल, यानी कि सही आंसर होगा कैमल। कैमल मतलब होता है ऊँट, और ये बिल्कुल सही है। ऊँट को ही जो है मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अरब से लिव इन टेंट, यानी कि अरब के लोग टेंट में कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को इस पैसेज में जो है खोज करके देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है। देखिए यहाँ पास जो है मुझे मिल गया लिव इन टेंट, मिला ही है, यानी कि आपका आंसर जो है इसी के आसपास में होगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इसके आसपास में क्या है।
तो इसके आसपास में मुझे मिल रहा है डेसर्ट, ये मिला डेसर्ट, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आएगा डेसर्ट। इस तरह से जो है हम अनसीन पैसेज को हल करेंगे। अब देखिए आगे ग्रामर से प्रश्न, अपोजिट ऑफ द हैवी इज, यानी कि हैवी का उल्टा शब्द क्या होगा? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो हैवी का उल्टा क्या होगा? हैवी मतलब होता है भारी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला है लाइट, लाइट का मतलब होता है हल्का। दूसरा है स्मॉल, स्मॉल का मतलब होता है छोटा। शॉर्ट का मतलब भी होता है छोटा। वेरी मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइट यानी कि हल्का। दूसरा देखिए, एड आर्टिकल ए इन द, हमें जो है यहाँ पास आर्टिकल का यूज़ करना है। तो बताइए यहाँ पास कौन सा आर्टिकल आएगा? तो देखिए यहाँ पास है एग, और एग में ये स्टार्ट हो रहा है ई से, और जो भी वर्ड ए, ई, आई, ओ या यू से स्टार्ट होती है उसके पहले एन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पास जो है आएगा एन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। द प्लूरल ऑफ बुक इज, यानी कि बुक का बहुवचन क्या होगा? प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बुकेस, दूसरा है बुक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्स। अगला प्रश्न देखिए, राइट द रैमिंग वर्ड ऑफ बाल। रैमिंग वर्ड का मतलब होता है समान उच्चारण वाले वाक्य, ठीक है। तो ये बाल के जैसे उच्चारण वाले वाक्य का चयन करना है। यहाँ देखिए इट जो है बॉल के जैसे उच्चारण बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है कॉल, देखिए कॉल का उच्चारण जो है बिल्कुल बॉल के जैसे, जैसे बॉल कर रहे हैं बॉल है, वैसी कॉल भी इसी के जैसे उच्चारण है। तो सही आंसर होगा बॉल। अगला देखिए, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि सही वाक्य का चयन करें। यहाँ पर दिया है व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। तो ये जो वाक्य है यह इन चारों में से किस प्रकार का वाक्य है ये बताना है। तो देखिए इस वाक्य में जो है आखिरी में दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि ये जो वाक्य है यह प्रश्नवाचक वाक्य होगा, ठीक है। तो देखिए पहला है इम्पेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है एसेटिव सेंटेंस, चौथा है निगेटिव सेंटेंस। सही आंसर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। एकलव्य स्कूल की बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए मैं यहाँ पास इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एकलव्य मॉडल स्कूल का यह कोर्स। इस कोर्स में पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पास वीडियो दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक का जो है यहाँ पास वीडियो दिया गया है। जैसे कि आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन सब के वीडियो आपको यहाँ पास मिलेंगे। हिंदी है, हिंदी से अपठित गद्यांश के वीडियो मिलेंगे, हिंदी व्याकरण के वीडियो मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी के वीडियो दिए गए हैं, अंग्रेजी का वीडियो है, अंग्रेजी पैसेज का वीडियो है, अंग्रेजी ग्रामर का वीडियो है, गणित का एक एक टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे वीडियो जो है दिए गए हैं। साथ में मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और साथ में जैसे कि यह आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक है, उसके नीचे में जैसे ही रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके नीचे में उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर क्विज दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्विज है, इसको जो है आप यहाँ से तुरंत हल जो है कर सकते हो ऐसे करके। और जैसे ही आप इसको जो है सबमिट करते हो, इसको जो है क्विज को फिनिश करते हो, आपको जो है यहाँ पास तुरंत रिजल्ट जो है दिखा देता है कि आप कितने प्रश्न को हल कर पा रहे हो। यहाँ पास देखिए, और जो भी प्रश्न आपने सही हल किया है, गलत हल किया है, सबको यहाँ पर जो है बता देता है कि कौन से प्रश्न का आपने जो है गलत हल किया है, कौन से प्रश्न का आपने सही हल किया है। तो ऐसे ही पूरा जो है कंप्लीट आपको एकलव्य स्कूल के लिए ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है जिसको आप कभी भी कहीं भी और कितना भी समय लॉगिन करके देख सकते हो। तो यह बेहतरीन ज़बरदस्त कोर्स जिसकी सहायता से एकलव्य स्कूल की आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करवा सकते हो, यह कोर्स आपको पूरे साल भर के लिए दिया जाता है मात्र 99 रुपये में। तो यदि आप यह एकलव्य स्कूल का कोर्स खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, या फिर गूगल पे सर्च करें dkpacademy.in और वहां से जो है इस कोर्स को खरीद सकते हैं।